ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक्स मीन बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, लेट्स सपोज वी हैव टू नंबर्स a एंड b। इनके बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। ठीक है, अगर हम सिंगल अर्थमेटिक मीन की बात करें, n की तो चलो बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं सिंगल अर्थमेटिक मीन। तो वो तो हो जाएगा a प्लस बी बाई टू। ठीक है, अगर हमारे पास दो नंबर है तो इसके बीच का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो कितना हो जाएगा, a प्लस बी बाई टू। अर्थमेटिक मीन होता क्या है वो हम बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, ये चीज हो गई। अगर हमें n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हो a1 a2 a3 अप टू an, ठीक है, बिटवीन टू नंबर्स a एंड b, फिर कैसे करेंगे? अगर एक अर्थमेटिक मीन करना है फिर तो बहुत सिंपल हो गया, a प्लस बी बाई टू, है ना। लेकिन अगर n करने हैं तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे हमारे पास दो नंबर्स हैं a एंड b, तो इनके बीच में n अर्थमेटिक मीन a1 a2 a3 अप टू an, दीज आर n अर्थमेटिक मीन्स। ठीक है, अब ये जो a1 है इसमें और इसमें, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, d होगा ऑफ कोर्स, है ना। तो इनका जो डिफरेंस है वो इतना हो जाएगा, यानी a में d प्लस कर दो, ये वाली टर्म आ जाएगी। दिस इज सेकेंड टर्म, दैट इज a प्लस d। a2 इज बेसिकली थर्ड टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा। a3 इज बेसिकली फोर्थ टर्म, ये क्या हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से ये क्या हो जाएगी आपकी a, ये हो जाएगी n प्लस 1h टर्म, है ना। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस एन डी। a में एन डी प्लस करोगे तो यहाँ पहुंचोगे। ठीक है, और अगर a में हमने n प्लस 1d, इससे एक ज्यादा ऐड किया तो हम यहाँ पर पहुंचेंगे b के पास। समझ में आ रहा है? यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिफरेंस है ये कितना है, n प्लस 1d। इज इट क्लियर? तो b माइनस a इज इक्वल टू n प्लस 1d। तो यहां से हमने क्या करा, यहां से हमने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। ठीक है, d निकाल लो यहां से, तो d आ जाएगा आपका b माइनस a, n प्लस 1 नीचे जाएगा। ठीक है, तो d इज इक्वल टू b माइनस a ओवर n प्लस 1। एक तो आप इसको याद रखो, दिस इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इतना आ जाए। अब अगर हमें a1 लिखना है, a1 तो क्या है, ये AP की सेकेंड टर्म है। a1 इज व्हाट है, तो ये अर्थमेटिक मीन, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, बट दिस इज सेकेंड टर्म ऑफ AP। ठीक, तो ये हो जाएगा a प्लस डी, a2 विल बी a प्लस 2d, a3 विल बी a प्लस 3d, देन an विल बी a प्लस nd। अब यहाँ पे बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, तो इसको आप जनरल टर्म से कंपेयर मत करना, वहां पर तो a प्लस n माइनस 1d होता है ना। यहाँ पर तो हम nth अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली n प्लस 1th टर्म, n में एक और जोड़ दो तो ये वो वाली टर्म है बेसिकली, है ना। तो ये हो जाएगा a प्लस एन डी। सो रिमेंबर दिस। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हम नंबर लाइन पर बात करें, वी हैव टू नंबर्स a एंड b, तो इसके बीच में n अर्थमेटिक मीन है a1 a2 a3 अप टू an। ठीक है, तो नंबर लाइन पर बात करें तो ये जो डिस्टेंस है ये सब कितने होंगे, बराबर होंगे, ये सारे डिस्टेंस बराबर होंगे। सही है, समझ में आ रहा है? अब आप ऐसे देखो, a और b में अगर हमने सिंगल अर्थमेटिक मीन डिवाइड किया, इंसर्ट किया, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, 1:1 में हो जाएगा। अगर दो इस तरह से दो नंबर इंसर्ट किए या दो अर्थमेटिक मीन, तो ये पूरी लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो गई, 1 2 3, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। सही है, तो ये तो ऑल्टरनेटिव तरीका बताया जा रहा है कि हम nth अर्थमेटिक मीन कैसे निकाल सकते हैं। देखो इधर, अब अगर हम n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं a1 a2 a3 अप टू an, तो ये पूरी नंबर लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, n प्लस 1, एक ज्यादा में, है ना। तो
अगर हम A1 की बात करें तो ये रेशियो तो 1 हो जाएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कितना हो जाएगा आपका n। तो ये जो A1 है ये A और B को 1:n रेशियो में डिवाइड करेगा। A1 जो है AB को 1:n रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर आप सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, अब अगर हमें A1 निकालना है तो यहाँ से 1 जाएगा इसके पास, n जाएगा यहाँ पर A के पास, तो 1 into B is B प्लस NA और नीचे रेशियो का सम डेट इज n प्लस 1। समझ में आ गया। ये तो हमने निकाला A1। तो इन जनरल मान लो हमें AK निकालना है, AK तो यहां तक का रेशियो तो हो जाएगा K। ठीक है, टोटल ये था n प्लस 1 है ना भाई। n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करे तो उसने इस नंबर लाइन को A और B के बीच का जो डिस्टेंस है इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, n प्लस 1 में। तो उसमें से ये वाला पार्ट हटा दो, माइनस k कर दो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा आपका n माइनस k प्लस 1। सही है, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला आप लगा सकते हो, k जाएगा यहाँ पर B के पास और n माइनस k प्लस 1 जाएगा A के पास। तो n माइनस k प्लस 1 इंटू A प्लस k इंटू B ओवर इन रेशियो का सम। जब रेशियो का सम करोगे तो k से k कैंसिल हो जाएगा ओवर n प्लस 1। तो ये आपका kth अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। तो कोई सा भी अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं, A2, A3, A4 इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ऑल्टरनेटिव तरीका हो गया, आपकी मर्जी है, यूज करना है करो, नहीं करना मत करो, हमने तो बता दिया। अब जैसे आपको सही लगता है वैसे कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल देखो, लेट बिटवीन -3 एंड 7 ये दो नंबर दे दिए, ये A का काम कर रहा है, B का काम कर रहा है। 19 अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड, फाइंड फोर्थ अर्थमेटिक मीन। तो फोर्थ अर्थमेटिक मीन निकालना है। A पता है, B पता है, N पता है। N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। तो पहले हम D निकाल सकते हैं, D का हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, D माइनस ए ओवर n प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आपका A कितना है -3 तो प्लस हो जाएगा 7 प्लस 3, N कितना है 19 तो ये 20 हो जाएगा। तो D आ गया 1/2। ठीक है, A4 निकालना है, मतलब A प्लस 4D। ठीक है, फोर्थ अर्थमेटिक मीन है तो A प्लस 4D। सही है, तो -3 प्लस 4D कितना निकाला है, हाफ। तो ये हो जाएगा -2 प्लस -3 प्लस 2 डेट इज -1। सही है, समझ में आ गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा, इसी वाले क्वेश्चन को जैसे अगर हम नंबर लाइन से करना चाहे तो कर सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे नंबर्स क्या थे, -3 एंड 7। फोर्थ अर्थमेटिक मीन निकालना है, फोर्थ अर्थमेटिक मीन। टोटल 19 है ना, तो पूरी नंबर लाइन 20 होगी, तो ये 4 हो जाएगा, ये इस टू 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी A4 जो है वो लाइन ज्वाइनिंग -3 एंड 7 को 4:16 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो A4 निकालना है, 4 जाएगा यहाँ 7 के पास, 4 इंटू 7 28, 16 जाएगा यहाँ पे -3 के पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा -48 डिवाइडेड बाय रेशियो का सम, ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो A4 कितना आ जाएगा भाई, -20 ओवर 20 कैंसिल हो गया, -1 आ गया। तो यू कैन सी यहाँ से भी -1 आ गया और ये हमने जो ये वाला मेथड किया था यहाँ से भी आपका -1 आ गया। आई होप इट इज क्लियर। तो दोनों मेथड समझ में आ गए हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव let n arithmetic means are inserted between two numbers a and b, let's say, then prove that sum of all these arithmetic mean will be n times the single arithmetic mean। important property भी है, जितने भी हमने n arithmetic mean insert करे हैं उन सब का जो sum होगा ना, that will be n times the single arithmetic mean। remember this property,
ठीक है, कैसे हो गया? बहुत सिंपल है यार। प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको, अर्थमेटिक मीन ऑफ द टर्म्स टेकन सिमेट्रिकली, दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। अगर आप उनका अर्थमेटिक मीन लेते हो दैट विल बी इक्वल। ठीक है, तो इन सब का अर्थमेटिक मीन ले लो, सबका सम डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू, दिस विल बी इक्वल्स टू, स्टार्टिंग से उठा लिया और लास्ट से b। ठीक है, दोनों फर्स्ट टर्म है, a तो स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म है, b लास्ट से फर्स्ट टर्म है, यानी इक्विडिस्टेंट है, तो इनका अर्थमेटिक मीन होगा a प्लस बी बाई 2। सही है, अब ये n उठ के ऊपर चला जाएगा, तो बस हो गया प्रूफ। समझ में आ रहा है? आई होप इट इज क्लियर। रीजन क्या रहा है यहाँ पर? अर्थमेटिक मीन ऑफ टर्म्स टेकन सिमेट्रिकली फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट। ये हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ S1, S2, S3 up to SP are the sums of n terms of P arithmetic series whose first term are 1, 2, 3, 4 and whose common difference are 1, 3, 5, 7. Prove that S1 plus S2 plus S3 up to SP इन सब का जो सम होगा that will be equals to NP over 2 into NP plus 1, इतना होगा, ये बताना है आपको। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कह रहा है। वी हैव P डिफरेंट APs, ठीक है, P अर्थमेटिक सीरीज, तो P डिफरेंट APs है और ये उनके सम है S1, S2, S3 अप टू SP। ठीक है, सम टू n टर्म है। इज इट क्लियर? जो AP1 है, लेट्स से AP1, उसकी फर्स्ट टर्म है 1, AP2 उसकी फर्स्ट टर्म है 2, AP3 की फर्स्ट टर्म हो गई 3, AP4 की फर्स्ट टर्म हो गई 4, कुछ ऐसा है। और कॉमन डिफरेंस, AP फर्स्ट का कॉमन डिफरेंस 1 है, AP2 का कॉमन डिफरेंस 3 है, AP3 का कॉमन डिफरेंस 5 है, AP4 का कॉमन डिफरेंस 7 है। ठीक है, ये सब आपको गिवन है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, एक मतलब सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो AP1 का S1 क्या है? AP1 का सम है सम टू n टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज 1, ये गिवन ही है क्वेश्चन में। S2 इज व्हाट? सम टू n टर्म ऑफ AP2, इसकी A2, यहां पर एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा से। यहाँ पे सेकेंड टर्म बोला हुआ है, whose first terms are this, नहीं फर्स्ट टर्म ही है, फर्स्ट टर्म ही है, तो मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया गया है। A2 इज फर्स्ट टर्म ऑफ AP2, कुछ ऐसा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज 3, सही है। ऐसे यहाँ पर AP3 यानी कि थर्ड AP जो है उसका सम टू n टर्म क्या है? S3, और उसकी फर्स्ट टर्म को हम A3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेट इज 3, और कॉमन डिफरेंस को D3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेट इज 5। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को D2 से रिप्रेजेंट किया है, डेट इज 3। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को D1 से रिप्रेजेंट किया है, डेट इज 1। तो भाई इसी तरह से चलता रहेगा, बीच में चलकर कहीं हमारी Rth AP भी आएगी, है ना, तो उसका जो सम टू n टर्म होगा डेट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय SR, और उसकी जो फर्स्ट टर्म होगी डेट विल बी AR। ठीक है, एंड विल बी इक्वल्स टू R। ऐसा ही तो हो रहा है, S1 है तो 1 है, S2 है तो 2 है, S3 है तो 3 है, अगर SR है तो R है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर D1 1, D2, अब यहाँ पर ओड चल रहा है 1, 3, 5 इस तरह से। तो अगर इसकी जनरल टर्म बनानी है मुझे, जनरल टर्म, वो तो ऐसी बनेगी 2R माइनस 1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 का, तो 2 लिखा, 2R लिख दिया, 1 रखने पर 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 आएगा तो माइनस 1 कर दिया। तो जनरल टर्म कैसे बनाते हैं ये बता चुके हैं पहले भी। तो इसी हिसाब से भाई लास्ट हम जाएंगे P तक, क्योंकि P AP है तो Pth AP, इसका सम टू n टर्म होगा SP। ठीक है,
एंड इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी डेट विल बी ए पी एंड दिस इज इक्वल टू पी, और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा डीपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेट विल बी 2p माइनस 1। सही है, बस r की जगह p रख दिया। इज इट क्लियर? अब पूछा क्या है, s1 प्लस s2 प्लस s3 अप टू sp, ये आपसे पूछा गया है। ये चीज समझ में आ रही है? तो यानी कि अगर इसको समेशन फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, समेशन r1 से लेके p s r, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो एस आर दैट इज, ये एस आर क्या है यहाँ पर, rth ap का सम टू एन टर्म है। दिस इज सम टू एन टर्म ऑफ rth ap। ठीक है, तो भाई फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 क्योंकि n टर्म्स है, 2a प्लस n माइनस 1t। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, r हो जाएगी, एस आर की फर्स्ट टर्म इज r, कॉमन डिफरेंस क्या है 2r माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे समेशन वेरिएबल क्या है, r है, बाकी सब कांस्टेंट का काम करेंगे। तो जी भाई यहाँ पर इसको कर लो अंदर मल्टीप्लाई, देख लो क्या क्या हो रहा है, n माइनस 1 2r माइनस ये द मल्टीप्लाई होगा n माइनस 1, तो 2r कैंसिल हो जाएगा, 2rn माइनस n माइनस 1 ये बचेगा। बाकी समेशन को अंदर लेकर आ जाओ, 2n कांस्टेंट है, समेशन के बाहर आ जाएगा, समेशन r और माइनस n माइनस 1 समेशन 1। ठीक है, और r की वैल्यू जाएगी 1 से लेकर p तक। ठीक है, अब तो बहुत सिंपल है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पे समेशन r की हो जाएगी, p तक जा रहे थे ना, तो p प्लस 1/2। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा था वो, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू p। ठीक है, तो पता होना चाहिए, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल, अगर p की जगह n होता तो n प्लस 1/2 होता है फॉर्मूला। आई होप कि पता होगा। ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए कोई बात नहीं, अब पता चल गया। 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। तो अब n की जगह क्या है, p है, तो p प्लस 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर था आपका समेशन 1। ठीक, ऐसे था ना समेशन 1, r की वैल्यू 1 से लेके p तक, तो इसका मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू हाउ मेनी टाइम्स, p टाइम्स, तो वो p हो जाएगा। सही है, समेशन की प्रॉपर्टी फर्स्ट लेक्चर में बताई थी। तो अब देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, यहाँ से np कॉमन आ जाएगा आपका, यहाँ से p कॉमन आ जाएगा, p यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, p कॉमन आ गया, np/2 एंड वी आर लेफ्ट विद np प्लस 1। सो फाइनली इतना आंसर आ जाएगा np/2 np प्लस 1, और ये हमको प्रूव करना था। सही है, समझ में आ गया, बस हो गया प्रूव। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। If each term is multiplied by a constant, then the resulting sequence will be in AP. If each term of AP is added or subtracted by a constant, then the resulting sequence will also be in AP, है ना। कुछ इस टाइप की प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी थी। तो ये जो क्वेश्चन है ये उन्हीं पर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, if A plus B plus C are in AP, then prove that B plus C, C plus A plus B आर ऑल्सो इन AP, तो ये भी AP में होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो ABC AP में है। ठीक है, तो हमने क्या करा, A प्लस B प्लस C को सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम ईच टर्म, तो माइनस A प्लस B प्लस C माइनस A प्लस B प्लस C माइनस A प्लस B प्लस C, तो अभी भी ये AP होगी। ठीक है भाई, ये कांस्टेंट है विच इज एंड इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होगी वो AP होगी ऑफ कोर्स, है ना। तो A से A कैंसल, यहाँ पे बचेगा माइनस B प्लस C, B से B कैंसल, माइनस C प्लस A बचेगा, यहाँ पे C से C कैंसल हो जाएगा, माइनस A प्लस B बचेगा, तो ये AP है। नाउ मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय -1, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस हट जाएगा, और जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी वो भी क्या होगी, AP में होगी। सो B प्लस C, C प्लस A प्लस B, ठीक, आर इन AP। समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये एपी में है, देन वी हैव टू प्रूव दैट 1 ओवर बी प्लस सी 1 ओवर सी प्लस ए 1 ओवर ए प्लस सी आर इन एपी। ठीक है, तो ये एपी में होंगे। तो ठीक है, तो अभी तो हम प्रोसेस से कर रहे हैं, बाकी इस टाइप के क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आते हैं ना तो आप ट्रिक से भी कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक भी है, मतलब ऐसे नंबर ले लो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी बन जाए। ठीक है, जिनका आप स्क्वायर रूट इजीली निकाल पाओ, मतलब आपको ए बी सी पता चल जाएगा, उठा के यहाँ रख के देख लेना तो ये नंबर एपी में बन जाएंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ट्रिक्स के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट है, आप जाके वहां पे देख सकते हो। तो वहां पे आपको ऑलमोस्ट सारी चैप्टर्स की टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो वो सारी चीजें आपको करनी चाहिए। तो जो एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट जो बच्चे टिप्स एंड ट्रिक्स करते हैं ना, तो मतलब उनका स्कोर कंपैरेटिवली पहले से बढ़ जाता है और वो और बच्चों से जल्दी पेपर भी कर लेते हैं और अच्छा स्कोर भी करते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क ही हमेशा करना ही चाहिए। ठीक, अगर ये हिट एंड ट्रायल से हो रहा है, ट्रिक से हो रहा है, ठीक है, तो प्रोसेस से यू कैन सी कि कितना टाइम लगने वाला है, तो इतना टाइम वेस्ट करना ही क्यों है। कंपटीशन तो वैसे भी इट्स ऑल अबाउट टाइम, है ना, वहाँ पे अपनी शेकी तो दिखानी नहीं है, ये तो शो करना नहीं है देखो मैंने कितने अच्छे मेथड से करा है, ऐसा नहीं कर। चलिए, तो फिलहाल तो ऐसे ही कर लेते हैं, शेकी दिखा लेते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में, तो मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना हो जाएगा। दैट इज बी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस बी, इतना हो जाएगा। तो बी माइनस ए यहाँ से सी प्लस बी इसके नीचे लेकर आ जाओ, बी माइनस ए ओवर सी प्लस बी, और यहाँ पर सी माइनस बी अपनी जगह है, बी माइनस ए यहाँ पर नीचे आ जाओ, बी प्लस ए यहाँ पे नीचे आ गए। तो यहाँ पर c नहीं है तो हमने क्या करा, c को ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर a नहीं है तो हमने a को ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, और यहाँ पर b प्लस सी दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पर c b प्लस सी तो था ही ना, a प्लस सी किया है, a प्लस सी दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज समझ में आ गई। तो यहाँ पे एक तो क्लबिंग कर लो, यहाँ पे b प्लस सी माइनस कॉमन लिया a प्लस सी, c प्लस ए माइनस कॉमन लिया a प्लस बी। नाउ टेक सेपरेटली, एक बार b प्लस सी के नीचे ले लो तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर सी प्लस ए बचेगा। एक बार इसके नीचे ले लो तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 ओवर बी प्लस सी बचेगा। ठीक है, एक बार इसके नीचे ले लो ये पूरा, तो क्या कैंसिल हो जाएगा, a प्लस सी, तो 1 ओवर ए प्लस बी बचेगा, और यहाँ से a प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 ओवर सी प्लस ए बचेगा। ये चीज समझ में आ गई। तो भाई यहाँ से यू कैन सी c प्लस ए, ये जो है आपका इधर ले आओ लेफ्ट साइड पे, तो 2 टाइम्स 1 ओवर सी प्लस ए इक्वल्स टू 1 ओवर ए प्लस बी प्लस ये इधर आ जाएगा 1 ओवर बी प्लस सी। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं भाई, ये b का काम कर रहा है, ये a है, ये c है, मतलब ये तीनों क्या है, AP में है। बस हो गया प्रूफ, यही तो करना था हमें। ठीक है, सही है, समझ में आ गया। 1 ओवर, अब a इसको ले लो या इसको ले लो, एक ही बात है, तो इसको ले लिया, 1 ओवर b प्लस सी ये बीच में रहेगा, तो 1 ओवर सी प्लस ए और 1 ओवर ए प्लस बी, ये क्या हो गया, AP में हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस एक्स माइनस 2 ओवर एक्स प्लस एक्स माइनस 3 ओवर एक्स प्लस इसी तरह से चलता रहेगा, लास्ट है 1 ओवर एक्स इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन है। तो भाई सब जो डिनोमिनेटर में है सारे ही टर्म के नीचे डिनोमिनेटर में x है, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 अप टू लास्ट 1, और x जाएगा इधर, वी गेट 3x। ठीक है, एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, तभी तो x यहाँ गया है। ठीक है, अगर x 0 होगा तो नॉट डिफाइंड ही हो जाएगा, x 0 नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, टोटल कितनी टर्म्स है यहाँ पे, x माइनस 1 बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल। ठीक है भाई, ये कितना बचेगा यहाँ पर आपका x इंटू एक्स माइनस 1, 2 ऊपर जाएगा, वी गेट 3x,
इधर लेकर आओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x, डेट इज x कॉमन आ गया, x माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक 0 आ जाएगी, एक 7 आ जाएगी, ठीक है, लेकिन 0 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ से दो वैल्यू आई 0 एंड 7, बट हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था x कैन नॉट बी 0, तो इसलिए ये वाली वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा आपका 7, सो x इक्वल टू 7 इज राइट आंसर। सही है भाई, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a1 a2 a3 अप टू an, ये AP में है। देन प्रूव दैट 1 ओवर a1 an प्लस 1 ओवर a2 an माइनस 1 प्लस 1 ओवर a3 an माइनस 2, ठीक, मतलब ये कुछ ऐसा है कि ये स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट से फर्स्ट टर्म है, ये स्टार्टिंग से सेकंड टर्म है, ये लास्ट से सेकंड टर्म है, ठीक है, दीज आर द टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, ठीक है, कुछ ऐसा ही है। और क्या प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 2 ओवर a1 प्लस an ब्रैकेट 1 ओवर a1 प्लस 1 ओवर a2 प्लस लाइक दिस 1 ओवर an, ये क्वेश्चन है। तो जैसा कि हमें पता है कि भाई अर्थमेटिक मीन ऑफ द टर्म्स टेकन सिमेट्रिकली, ठीक है, विल बी कांस्टेंट, तो यानी कि a1 प्लस an ओवर 2 दिस विल बी इक्वल टू a2 प्लस an माइनस 1 बाई 2, ये सब बराबर होगा, ठीक है, ये तो पता ही है हमें, अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है। नाउ तो हमने क्या करा, a1 प्लस an से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो a1 प्लस n सारी टर्म्स के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, सभी जगह आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर एक बार इसके नीचे ले लो, a1 के नीचे कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई an बचेगा, प्लस इसके नीचे लोगे तो an कैंसिल, 1 ओवर a1 बचेगा, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। देन प्लस अब यहाँ पर a1 प्लस an की जगह वी कैन राइट a2 प्लस an माइनस 1, क्योंकि अभी बताया था ऊपर, है ना, यहाँ पर देखो अभी दिखाया था ना यहाँ पर, ठीक है, अर्थमेटिक मीन ऑफ द टर्म्स टेकन सिमेट्रिकली, ठीक है, दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल, दिस इज द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर a2 प्लस an माइनस 1 लिखेंगे, अलग अलग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर an माइनस 1 प्लस 1 ओवर a2। तो सिमिलरली सारे ब्रैकेट में ही ऐसा ही होगा, है ना, बाय सिमेट्री वी कैन राइट 1 ओवर an माइनस 2 प्लस 1 ओवर a3, ठीक है, तो इस तरह से जो बाद में लिखा है ना वो पहले आ रहा है, तो यहाँ पर भी 1 ओवर a1 पहले लिखेंगे प्लस 1 ओवर an, कुछ ऐसा है। तो भाई सभी के बीच में प्लस है, कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी को आगे लिखो पीछे लिखो, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बीच में अगर माइनस माइनस होता ना फिर फर्क पड़ जाता। तो यहाँ पर तो यू कैन सी कि ईच टर्म इज ट्वाइस, सारी जो टर्म्स है वहां पर यहाँ पर दो दो बारी है, तो 2 टाइम्स कर दिया, 2 टाइम्स 1 ओवर a1 1 ओवर a2 प्लस 1 ओवर a3 अप टू 1 ओवर an। इज इट क्लियर? तो बस हो गया प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 2 ओवर a1 प्लस an ब्रैकेट a ओवर a1 प्लस a ओवर a2 प्लस 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 1 ओवर an, दिस इज आंसर, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव in an AP first term is a, SP is 0, show that the sum of next q term is minus aq p plus q over p minus 1, ये हमें शो करना है। तो क्या बोला है भाई, पहली p टर्म का सम तो 0 है और एक AP है जिसकी पहली टर्म a है, तो इस तरह से चलेंगे 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 p टर्म तक पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सम है वो 0 है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। क्या निकालना है, नेक्स्ट q टर्म का सम निकालना है, यानी इसके बाद जो नेक्स्ट q टर्म्स होंगी उसका जो सम है वो हमें प्रूव करना है, डेट इज इक्वल टू माइनस ए क्यू पी प्लस क्यू ओवर पी माइनस 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। अब एस पी इक्वल टू 0, तो एस पी का लगा लो फॉर्मूला, डेट इज पी बाई टू 2a प्लस p माइनस 1d, इतना हो जाएगा आपका, ठीक है भाई।
तो ये तो हट गया, 0 हो जाएगा। 2a प्लस p माइनस 1 डी हो जाएगा। यहाँ से क्या करोगे आप, डी निकालोगे, ये कितना आ जाएगा, माइनस टू ए ओवर p माइनस 1, डी आ गया। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, डी आ गया। अब हम निकालते हैं एस पी प्लस क्यू। एस पी प्लस क्यू निकाल रहे हैं, पूछा तो उसने एस क्यू है, मतलब नेक्स्ट क्यू टर्म्स का पूछा है, यहाँ तक का पूछा है, लेकिन सम तो हम फर्स्ट टर्म से ही लेते हैं, तो एस पी प्लस क्यू निकालते हैं। पहली पी टर्म का तो सम ही 0 है, तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसका मतलब एस क्यू ही आएगा, ये बाद वाली टर्म का सम आ जाएगा, इसलिए हम एस पी प्लस क्यू निकाल रहे हैं। तो यहां से लेके यहां तक का निकाल लो, ये इतना तो 0 ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं, आना चाहिए भाई समझ में, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो फॉर्मूला लगा लो भाई। एन का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, p प्लस क्यू कर रहा है, तो p प्लस क्यू बाई 2, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 डी हो गया। सही है भाई, तो यहाँ पर 2a प्लस p माइनस 1, ये डी अंदर मल्टीप्लाई करो, p माइनस 1 डी हो गया, और प्लस क्यू डी अलग कर लो, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, ये यहाँ से देखो 0 हो गया। ठीक है, तो इसको हमने 0 कर दिया, तो यहाँ से क्या बच गया आपका, क्यू डी बच गया, और डी की वैल्यू रख सकते हो माइनस 2a ओवर p माइनस 1, तो माइनस 2a ओवर p माइनस 1 डी की वैल्यू रख ली, तो कितना बच गया यहाँ से, माइनस ए क्यू p प्लस क्यू ये रहा, और नीचे p माइनस 1। ठीक है, तो हमें यही शो करना था। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। माइनस ए क्यू p प्लस क्यू ओवर p माइनस 1, दिस वॉज टू बी प्रूव्ड। नहीं समझ में आया यार, कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी हो गया आई थिंक, तो रिवाइंड करो वीडियो, दोबारा से देख लो। ठीक है, पैसे थोड़ा ना लग रहे हैं, रिवाइंड करो, दोबारा से देखो अगर नहीं समझ में आया। वैसे ना समझ में आने वाला कुछ है नहीं, जस्ट लाइन ऑफ थिंकिंग की जरूरत होती है, बाकी तो आपको देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेन कॉपी पेपर साथ में लेके बैठा करो भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने, उसको खुद भी करने की प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, सबसे अच्छी बात है, तो नोट्स बनाओ साथ के साथ, नहीं बना सकते हो तो डाउनलोड कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अ डिक्रीजिंग एपी है विद रैशनल टर्म इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 945, देन फाइंड द नंबर्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सिलेक्शन ऑफ टर्म्स बताया था, ठीक है, कि टर्म्स को कैसे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे उसने 4 नंबर्स बोला, यानी कि वी हैव टू सिलेक्ट 4 टर्म्स, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, वहां पे कॉमन डिफरेंस 2d का रहता है, तो हम ऐसे नंबर्स को लेट कर सकते हैं a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, सो दीज नंबर्स आर इन AP। तो ऐसे हमने 4 नंबर लेट कर लिए। फायदा क्या है ऐसे नंबर लेट करने का, सिंपल तरीके से लेट क्यों नहीं करे, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे भी तो लेट कर सकते थे ऐसे, आंसर तो ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे नंबर लेट करने का फायदा क्या है, क्योंकि हमें सम दिया हुआ है, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज 24, तो सम दिया है, तो यू कैन सी कि जब सम करेंगे तो d कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यही रीजन है, और कोई रीजन नहीं है, तो इस तरह से लेट करने से फायदा हो जाएगा। तो डी सारी जगह से कैंसिल हो गया, वी गेट ए 4a आ गया इक्वल्स टू 24, a की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, और क्या दिया है क्वेश्चन में, प्रोडक्ट दिया है, ये 4 नंबर है, चारों का प्रोडक्ट कितना है 945, तो ठीक है भाई प्रोडक्ट कर लो सबका, जो जो बोला हुआ है क्वेश्चन में करते जाओ बस। ठीक है, प्रोडक्ट कर लिया, a माइनस 3d इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 3d, कितना हो गया 945 हो गया। तो भाई यहाँ पर इन दोनों को साथ में रखो, ये तो कुछ ऐसा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, फर्स्ट और ये लास्ट ब्रैकेट उठा लो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर। सही है, समझ में आ रहा है। a की तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, a तो 6 था, तो है ना, a की वैल्यू कितनी है 6, आई थिंक 6 ही निकाली है हमने, तो a की वैल्यू आप रख सकते हो, a इज 6, तो जहां पर a दिखाई दे रहा है वहां पे 6 रख लो, तो यहाँ पे 6 रखोगे भाई 36 हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया, इसीलिए 9d स्क्वायर आगे लिखा हुआ है, तो माइनस 36 हो जाएगा, ये भी आपका माइनस 36 हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ से 9 कॉमन आ गया और कैंसिल कर दो,
देख लो कितना आ रहा है आपका 9109545 105 आ जाएगा। ठीक है, तो डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी स्क्वायर माइनस 36 अंदर मल्टीप्लाई करो भाई, देख लो ये आपकी डी में बाई क्वाड्रेटिक बन रही है, बाई क्वाड्रेटिक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल बन रहा है इन डी। ठीक है, तो डी स्क्वायर में बाई क्वाड्रेटिक, डी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बोलेंगे और डी में बाई क्वाड्रेटिक। तो डी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आप यहाँ पर कर सकते हो। 144 इधर आ गया, माइनस 105, ये हो जाएगा 39। ठीक है, तो ये हो गई क्वाड्रेटिक इन डी स्क्वायर। ठीक है, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लो, 39 है यहाँ पे, 39 1 में कर लो, माइनस 39 माइनस 1 है ना, तो यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन, डी स्क्वायर माइनस 39 माइनस 1 कॉमन है ना, तो डी स्क्वायर माइनस 39। ये चीज समझ में आ रही है भाई? इसको तो आप कोई भी कर सकता है क्वाड्रेटिक को, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स तो अभी कोई समझाने वाली चीज तो है नहीं, आना चाहिए इतना तो कि कैसे करते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म या फैक्टर्स कैसे बनाने क्वाड्रेटिक के। तो यहाँ से आ गया भाई आपका डी स्क्वायर माइनस 39 यहाँ से आ गया और डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो डी स्क्वायर 1 आ गया और यहाँ से डी स्क्वायर 39 आ गया। अच्छा, 39 से यहाँ से डी पॉसिबल नहीं है, यहाँ से तो डी स्क्वायर 39 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? ठीक है, क्योंकि जो सम है चारों नंबर का सम ही कितना है 24 है, तो यहाँ से तो कॉमन डिफरेंस ही इतना ज्यादा आ जाएगा, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। इधर डी प्लस माइनस 1, अब क्वेश्चन में बोला है कि डिक्रीजिंग एपी है तो प्लस 1 तो हो नहीं सकता, इसलिए प्लस 1 हटा दिया, तो डी आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, ए हमने निकाला था 6, तो ए 6 आ गया। ठीक है, तो नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, ए माइनस जो भी नंबर्स थे ए माइनस 3d है ना, उनमें रख लो, इन वाले नंबर्स में ए और डी की वैल्यू रख लो, ये जो स्टार्टिंग में लेट किए थे ना, इन नंबर्स में ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, इनमें ए और डी की वैल्यू रखो। फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 9753। 9753 नंबर्स पूछे थे, 4 नंबर्स, ये वाले 4 नंबर्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है। 2 5 8 11 14 अप टू 59, ये एक एपी है। एक और एपी आपको दी है 2 7 12 17 अप टू 497। ठीक है, 2 एपी हो गई। तो इसमें फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बिटवीन 2 एपीज, दोनों एपी में कितनी कॉमन टर्म्स होंगी ये बताना है। ठीक है, तो ठीक है, पहले ये वाली एपी लिखी हमने 2 5 8 11 14, कुछ आगे वाली टर्म हमने अपनी तरफ से लिख ली। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितने का भाई, 3 3 का चल रहा है, तो 17 20 23 इस तरह से चलेगा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 5 का, तो 2 5 12 17 प्लस 5 22 प्लस 5 27 एंड लास्ट टर्म इज 497। तो पहली कॉमन टर्म कौन सी है 2, दूसरी कॉमन टर्म कौन सी है 17। ठीक है, तो 2 17 डिफरेंस कितना है 15 का, तो इससे नेक्स्ट कॉमन टर्म कौन सी आएगी 15 प्लस 17 प्लस 15 वी गेट 32, फिर 32 प्लस 15 कर लो, फिर इससे नेक्स्ट वाली कॉमन टर्म आ जाएगी। ठीक है, जरूरत नहीं है, तो ये कितनी, ये क्या हो गई आपकी एपी हो गई। अब क्या करो आप इसमें इसकी जनरल टर्म निकाल लो tn, ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1d, तो 2 प्लस एन माइनस 1 कॉमन डिफरेंस इज 15, सो वी गेट 15n माइनस 13, इतना आ जाएगा, तो इसका tn निकल गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? दैट इज लास्ट टर्म कह सकते हैं। अब ऐसा है कि ये जो tn है ना, हमारे पास जैसे यहाँ पे 2 एपी थी, इसकी लास्ट टर्म तो 59 है, इसकी लास्ट टर्म 497 है। अगर हमें कॉमन टर्म ही चाहिए तो जो कॉमन सीक्वेंस का जनरल टर्म आया है, जो इसकी लास्ट टर्म आई है, वो इससे बड़ी तो नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब हमेशा इससे छोटी रहेगी या फिर बराबर रहेगी अगर हमें कॉमन टर्म चाहिए तो, यानी कह सकते हैं tn इज व्हाट, tn इज लेस देन इक्वल्स टू 59।
इतना हो जाएगा, दैट इज ये कितना हो जाएगा 15n माइनस 13 लेस देन इक्वल्स टू 59। सॉल्व कर लो, n निकाल दो, तो ये इधर जाएगा प्लस 13, कितना हो जाएगा 15n लेस देन इक्वल्स टू 72, दैट इज n इज लेस देन इक्वल्स टू 72 बाय 15, दैट इज 4 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ हो जाएगा। तो n इज लेस देन इक्वल्स टू 4 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो n इंटीजर होगा यहाँ पर, ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो n क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, इससे छोटा ही चाहिए ना या बराबर चाहिए, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग तो रखेंगे नहीं, ठीक है, तो 4, यानी कि इसमें 4 टर्म्स हो जाएंगी विच आर कॉमन, ओनली 4 टर्म्स आर कॉमन। समझ में आ गया? तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। सो ठीक है भाई, इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे।